हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो कैलकुलेशन है, जो आपका जो 4200 तक जो लेवल 6 के तक मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन का वीडियो डाला था। और जो भी ये तब तक लेवल 8 तक ही डालूंगा टोटल, क्योंकि जो भी लेवल 8 से जो भी ज़्यादा है वो तो सब जानकार बैठे हैं, वो लोग अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट जो मैक्सिमम एम्प्लॉई होते हैं वो लेवल 8 तक ही सीमित होते हैं। तो इसलिए ये जो मैं अभी डिस्कशन करूँगा ये पेवन 2 है, जो ग्रेड बी बोला जाता है। ये 9300 टू 34,800 के बीच में आता है। ग्रेड पे होता है 4600, जो 6 पे अनुसार ये होता है। और जो 7 पे के अनुसार ये लेवल में डिवाइड हुआ है, ये लेवल 7 बोलते हैं इसको। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे हम डी एच आर ए या क्या अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलता है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आप छोटा सा वीडियो है, बस थोड़ा लास्ट तक ही देख लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पहले बात की थी, जैसे लेवल 7 के और ग्रेड पे जो होता है 4600 का। और इसके अनुसार जो लेवल 7 के अनुसार जो इनिशियल एंड लास्ट पे होता है, जैसे 44,900 टू 1,42,400 रुपीज़। यहाँ पे हम अर्निंग और डिडक्शन का बात करेंगे, उसमें क्या कितना टोटल ग्रॉस टोटल कितना होता है, नेट पे कितना होता है, कितना क्या कटता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो जो बेसिक पे होगा आपका 44,900 हो गया। और जो डीए होगा, डेयरनेस अलाउंस, ये 34% के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, जो प्रेजेंट डे के हिसाब से, मतलब जनवरी तक, आपका जनवरी 2022 तक। तो ये इसका कैलकुलेशन अगर करें तो ये आ जाएगा आपका 15,266 रुपीज़। और जो हाउस रेंट अलाउंस है, ये हम सबसे मिनिमम लिए जो जेड सिटीज़ के लिए होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक्स एंड वाई एंड जेड सिटीज़ होता है, जो प्रेजेंट डे के अनुसार ये 27% चल रहा है एक्स सिटीज़ के लिए, वाई सिटीज़ के लिए 18% एंड जेड सिटीज़ के लिए 9%। तो हम यहाँ पे मिनिमम लेके चल रहे हैं जो जेड सिटीज़ की, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉई जेड सिटीज़ में ही पोस्टेड होते हैं। तो इसलिए 9% के हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर 4,041 रुपीज़ हो रहा है। और जो टीपीटी अलाउंस होता है, ये डीए ऑन टीए होता है। तो इसको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फिर आपका 2,412 रुपीज़ हो रहा है। और जो टीपीटी अलाउंस होता है, ये पे लेवल के अनुसार वेरी करता है, जो 1800 होगा या कितना होगा, ये उसी के हिसाब से वेरी करेगा। और जो एनपीएस है, एनपीएस में आपका जो डिडक्शन का पार्ट आएगा, एनपीएस में आपका बेसिक पे प्लस डीए के अनुसार वो मिला के आपका 10% उसमें से डिडक्ट होगा। जो 14% ऑलरेडी तो गवर्नमेंट देता है आपको उसी अनुसार। तो इसलिए 6,017 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा। और जो प्रोफेशनल टैक्स है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, फिर भी आपका 200 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली रहता है। और जो सी जी जी आई एस है, ये जो ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए था, ये 30 रुपीज़ था। बट जो ग्रुप बी एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आते हैं, ये 60 रुपीज़ का होता है। तो इसको मिला दे तो टोटल होता है आपका 6,277 रुपीज़, जो आपका डिडक्शन में आ जाता है। और जो नेट पे होता है, ये होता है कैसे जी, कि अर्निंग कितना कर रहे हैं वो डिडक्शन कितना हो रहा है। तो इसको अगर अर्निंग माइनस डिडक्शन कर दे तो फिर आपका आ जाएगा, नेट पे आपका आ जाएगा 60,342 रुपीज़, जो आपका इसी लेवल 7 में ग्रेड पे 4,600 में आपको मिल जाएगा इन हैंड। और जहाँ जो आपका जो इनकम टैक्स का डिडक्शन का बात करें तो ये आपका 3,000 4,000 अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट डिडक्शन होगा, हो सकता है। तो इतना आपका आ जाएगा टोटल आपका। और चलिए देखते हैं फिर पॉक्स एंड अलाउंसेस क्या क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं सैलरी के अलावा जो अदर पॉक्स एंड अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको सैलरी के अलावा आपको स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन एंड विथ डिजेबिलिटी, जो वुमेन डिजेबिलिटी होते हैं उनका चाइल्ड केयर के लिए एक स्पेशल अलाउंस मिलता है। वो भी आपका मिल जाता है आपको अलाउंस के तरह। और जो लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, जिसको एलटीसी बोलते हैं, ये सारे लेवल के लिए अप्लाई होता है। तो वो कैटेगोरिकली आपके लेवल के अनुसार आपको मिल जाता है आपको रिइम्बर्समेंट। और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, इसमें क्या होता है कि आपको चिल्ड्रन पढ़ने के लिए आपको अलाउंसेस मिल जाता है, और उसमें अलॉन्ग विथ हॉस्टल अलाउंसेस भी आपको मिल जाता है। और जो लीव एनकेसमेंट है, ये जो आपको होल सर्विस पीरियड में आप जो 10 दिन करके जो लीव आपका लीव एनकेस कर सकते हो आप। और जो साइकिल अलाउंस होता है, ये सब जगह सारे लेवल का नहीं मिलता है, ये गिना चुना करके, मतलब जैसे कि हिली एरियाज है या माउंटेन एरिया है जहाँ पे आपको सही ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे आपको साइकिल अलाउंस मिल जाता है।
और जो वाशिंग अलाउंसेस है ये आपको नीचे लेवल का नहीं मिलता है, जैसे ग्रुप सी एम्प्लॉय को अप टू लेवल 5 शायद नहीं मिलता है आपको, और किसी किसी लेवल में भी मिल जाता है, जैसे कि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। और जो कन्वीनियंस अलाउंस है ये होता है जैसे कि आपने ट्रांसफर हैवी ये कर रहे हैं, आपको जर्नी कर रहे हैं या कहीं पे आपको, ये नॉर्मली ये मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह को मिलता है, क्योंकि वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भी जो उनको जाना पड़ता है कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क अलाउंसेस होता है वो केयर टेकिंग अलाउंसेस होता है, ये नॉर्मली नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय को मिलता है। ये अगर कोई केयर टेकर होता है किसी क्वार्टर वगैरह का तो इनको मिल जाता है। तो जो ओवर टाइम अलाउंसेस है ये आपको, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, ये नॉर्मली नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं देते हैं ये सब चीज़ें, बट कहीं 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 पे देते हैं, जहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे देते हैं। तो जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है, जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है ये आपको पे लेवल के और सैलरी के अनुसार आपको मिल जाएगा। और जो मेडिकल फैसिलिटीज है ये आप सीजीए में भी चूज कर सकते हैं। सीजीए में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपका पे के अनुसार, और सीजीएसएस आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सीजीएसएस बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं तो फिर आपको अलग से डिडक्शन करके आपको बन सकते हैं चाहे तो। और जो ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये तो आपको सीजीआईएस के नाम पे आपको डिडक्शन हो रहा है, ये आपको लेटर ऑन बेनिफिट भी मिल जाएगा ड्यूरिंग सुपर एनुएशन। तो आपको जो सुपर एनुएशन बेनिफिट जो मिलेगा ये आपको, अगर आप कहीं किसी भी लेवल पे हो, आप अगर रिटायरमेंट कर रहे हैं तो आपको तो जितना भी बेनिफिट जैसे कि ग्रेचुइटी, आपका इंश्योरेंस, ये सब मिल जाएगा आपको। और जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस हो टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये जैसे कि वेटनरी डॉक्टर होते हैं या ह्यूमन डॉक्टर होते हैं, इनको कई दूसरे जगह काम नहीं करने के लिए, प्रैक्टिस नहीं करने के लिए उनको ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मिलता है। और जो केस हैंडलिंग अलाउंसेस टू कैशियर होता है, ये जैसे कि आप अगर लोअर डिवीजन क्लर्क है या अपर डिवीजन क्लर्क है, लेवल 2 या लेवल 4 या अप टू लेवल 5 के अनुसार आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे किसी केसेस में जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कोई एलडीसी वगैरह यूडीसी वगैरह, तो इसमें अकाउंटेंट को कभी कभी लेवल 6 तक भी आपको मिल जाता है कैश हैंडलिंग अलाउंस। तो ये जो भी कैशियर होता है उसको मिल जाता है ये अलाउंसेस। तो यहाँ पे हम और एक देख लेंगे कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4 देख लेंगे। तो ये मैं जैसे कि बोला था कि पे मैट्रिक्स के अनुसार ही ये डिवाइडेड है। तो ये जो यहाँ पे एक हायर टीपीटी सिटीज़ है, यहाँ पे अदर प्लेसेस है। हायर टीपीटी सिटीज़ जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हो गया, ये जैसे बड़ा बड़ा सिटीज़ है, उसमें आपको किस तरह का आपको काउंट किया जाता है टीपीटी। और जो आपका जो अदर प्लेसेस है जैसे कि रिमोट एरियाज है, जेड सिटीज़ वगैरह है, इनमें कैसे आपको काउंट किया जाता है। तो इसमें जो काउंट किया जाता है जैसे कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 एंड लेवल 2 का आपको 900 रुपीज़ प्लस डीए ऑन टीए, जितना डीए चल रहा है जैसे कि 34% चल रहा है अगर, तो 34% के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप पे मैट्रिक्स लेवल 3 टू लेवल 8 तक आपको 1800 प्लस 1800 का 34% आपको मिल जाएगा। और अगर पे मैट्रिक्स 9 से आप ऊपर हैं, दैट मीन्स आपको 3600 प्लस आपको 3600 के ऊपर आपको डीए जितना चल रहा होगा उतना में मिल जाएगा आपको। तो ये रहा आपका पूरा सैलरी एंड आपका अलाउंसेस। तो अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो फिर प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके वजह से आपको जो नीडी होगा आपका, मतलब जो इसी ग्रेड पे में होगा उसको ज्वाइन करना है कि नहीं है कहीं पे, तो वो बेटर चूज कर पाएगा कि भाई मुझे जाना है कि नहीं है, इसमें इतना कम सैलरी है या इतना ज़्यादा सैलरी है, मुझे जाना चाहिए इसमें। तो उसको एक मोटिवेशन टाइप का मिलेगा। तो फिर आप शेयर कर दीजिए। अगर कुछ इसमें गलती होगा या कुछ करेक्शन चाहिए आपको तो फिर आप मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी दूंगा एंड आपको करेक्शन भी कर दूंगा। थैंक यू गाइस।